नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारते हुए नजर आए सपा मुखिया अखिलेश यादव। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ अपने प्रत्याशी को आगे की। दरअसल सपा और कांग्रेस का गठबंधन यूपी में है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया है कि बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है। 400 का पार आंकड़ा रखा गया है और ऐसे में बीजेपी से महिला नेत्री यादव कुनवे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव एड़ी चोटी का बल लगाती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं वह लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आए। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के समर्थन में वह आज भी हैं और ऐसे में वह अपनी ही जेठानी, अपने ही परिवार के सदस्यों को चुनौती दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान हो चुके हैं। बीते कल ही 7 मई को तीसरे चरण के जो मतदान हुए उसमें उत्तर प्रदेश की हॉट सीट यानी कि मैनपुरी सीट पर भी वोटिंग हुई और इस सीट पर बतौर प्रत्याशी मैदान में रही डिंपल यादव को अपर्णा ने चुनौती दे दी है। जानकारी दे दें कि अपर्णा यादव ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। वह कहती हैं कि मैनपुरी और बदायूं में कमल ही खिलेगा। कमल खिलाने को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक वक्त कहा जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह कहते हैं उपचुनाव के दौरान कि इस सीट पर हमने चुनावी प्रचार नहीं किया जब तक नेताजी रहे, लेकिन अब इस सीट पर साइकिल नहीं दौड़ेगी बल्कि कमल खिलेगा। लेकिन उपचुनाव में डिंपल यादव बाजी मारती हुई नजर आई। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने हरा दिया और अब बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में उतरे। ऐसे में डिंपल यादव आखिरकार जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं। जानकारी दे दें कि अपर्णा यादव के सामने कई बार प्रस्ताव रखे गए कि वह मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए गए, लेकिन अपर्णा कहती है परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। कयास और अटकलें ये तेज होती हुई नजर आई। सवाल यही बन रहे थे कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव वोट डालने जाएंगी तो डिंपल यादव के समर्थन में डाल सकती हैं, लेकिन अपर्णा यादव यहां पर जीत का दावा कर रही हैं बीजेपी को लेकर। देखना होगा कि 26 से 28 सालों तक जो कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी पर, आखिरकार इस बार मैनपुरी पर बीजेपी बाजी मार लेगी। क्या वाकई में कमल खिलेगा या नहीं? लेकिन अपर्णा ने जिस तरह से बयान दिया है उसके बाद देखा जाए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता डिंपल यादव के लिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।